Hello and welcome to all my friends on my channel पूजा शर्मा एजुकेशनल चैनल। आइए आज इस वीडियो में हम देखें कक्षा 5 की प्रकृति की अभ्यास पुस्तिका से पाठ नंबर 19 राष्ट्रीय एकता। इस पेज पर कोई प्रश्न नहीं है, इस पर भी कोई प्रश्न नहीं है। आइए अब देखते हैं इसका अभ्यास। इस पाठ में प्रश्न यहाँ पे अभ्यास से ही दिए हुए हैं। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न 1 है, स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है, इसकी मनाने का कारण लिखिए। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाया जाता है। हमारा देश 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ था, इसलिए हम प्रत्येक वर्ष 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस राष्ट्रीय पर्व के रूप में धूमधाम से मनाते हैं। प्रश्न नंबर 2, 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं? तो इसका आंसर, 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था तथा देश गणतंत्र घोषित हुआ। इसीलिए हम प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं। प्रश्न नंबर 3, गांधी जी के बारे में लिखिए। तो इसका आंसर, गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी है। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ। गांधी जी ने सत्य एवं अहिंसा के मार्ग पर चलकर देश को आज़ाद कराया। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 4, राष्ट्रीय एकता क्यों आवश्यक है? इसका आंसर, राष्ट्रीय एकता राष्ट्र को सशक्त एवं संगठित बनाती है। किसी राष्ट्र को सुरक्षित, समृद्ध एवं प्रगतिशील बनाने के लिए राष्ट्रीय एकता आवश्यक है। ये था प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 5 है, सेना क्या कार्य करती है? भारतीय सेना के प्रमुख अंगों के नाम बताइए। तो इसका उत्तर है, सेना देश के बाहरी शत्रुओं से देश की रक्षा करती है। भारतीय सेना के प्रमुख अंग हैं थल सेना, वायुसेना और नौसेना। इन सभी 5 प्रश्नों के उत्तर के बाद आइए हम देखते हैं इसके आगे के अभ्यास के प्रश्न। तो इसका प्रश्न हम आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 हमें दिया है, किसका संबंध किससे है, मिलान करें। हमें इनको मिलान करना है। हमें यहाँ पे देखिए दिवस ये दिया है, तो हमें इनको ब वाले ऑप्शन से मिलाना है। जैसे स्वतंत्रता दिवस है तो ये कौन सी डेट को होता है? तो ये 15 अगस्त, तो 15 अगस्त से हमने इसको मिलान कर दिया। फिर है गणतंत्र दिवस। गणतंत्र दिवस कौन से दिन होता है? ये है 26 जनवरी को। और गांधी जयंती, तो गांधी जयंती कब मनाई जाती है? 2 अक्टूबर को। फिर है राज्य चिन्ह, तो हमारा राज्य चिन्ह कौन सा है? ये है अशोक स्तंभ, तो इसको अशोक स्तंभ से मैच कर देंगे। फिर है राष्ट्रगीत, हमारे देश का जो राष्ट्रगीत है वो है वंदे मातरम। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पे हमें कुछ खाली स्थान दिए गए हैं। इनमें क है, हमारा राष्ट्रगीत डैश है, तो ये है वंदे मातरम। वंदे मातरम इसमें भर देंगे। ख है, जन गण मन हमारा डैश है, तो ये है राष्ट्रीय गान। ग, हमारा राष्ट्रीय पक्षी डैश है, ये है मोर। घ, हमारे देश की समुद्री सीमा की लंबाई डैश किलोमीटर है, तो ये है हमारी 7,500 किलोमीटर। फिर है नेक्स्ट, देश की स्थलीय सीमा डैश किलोमीटर है, तो ये है 15,500 किलोमीटर। च है, राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का डैश होता है, तो राष्ट्रपति सर्वोच्च सेनापति होता है। अब देखिए प्रश्न नंबर 8, अपनी कॉपी में निम्नलिखित के चित्र बनाकर उन्हें रंगिए। राष्ट्रीय पशु, देखिए पहले हम यहाँ पे इसको फिल कर देते हैं। इसके अलावा इसमें बता रखा है इनके चित्र हमें बच्चों से बनवाने हैं, तो बच्चों की कॉपी में हम उनसे ये चित्र बनाने को कहेंगे। हम उनको बोर्ड पे बना के दिखा सकते हैं ताकि बच्चे आसानी से उनको देख करके अपनी बुक में बना पाए। राष्ट्रीय पक्षी है मोर, राष्ट्रीय पुष्प है हमारा कमल और राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा। अब इसमें दिया है प्रश्न नंबर 9, शिक्षक की सहायता से सावधान एवं विश्राम मुद्रा के बारे में अभ्यास करते हुए 52 सेकंड में राष्ट्रगान को लय में गाने का भी अभ्यास करें। तो देखिए ये जो कार्य है वो प्रतिदिन प्रार्थना सभा में हम बच्चों को करवाते ही हैं, तो इसके बारे में हम उनको बच्चों को एक बार फिर से जानकारी दे देंगे। इसका अभ्यास हम प्रार्थना सभा में करवाएंगे। इसके अलावा देखिए यहाँ पे एक लास्ट में प्रोजेक्ट वर्क भी दिया हुआ है। सेना द्वारा प्रयोग किए जाने वाले
अस्त्र शस्त्रों के चित्र इकट्ठा कर अपनी कॉपी में चिपकाएं तथा उसके विषय में लिखें। तो इसमें हम बच्चों की कुछ हेल्प भी कर सकते हैं, या फिर बच्चों को कहा जा सकता है कि उनको कहीं भी न्यूज़पेपर में या कहीं पर भी इस तरह के चित्र मिले तो वो इकट्ठा करके उनको ला सकते हैं, वो कॉपी में चिपका सकते हैं, और हम उनके बारे में कुछ उन्हें थोड़ा बहुत लिखवा सकते हैं, जैसे भी वो चित्र बनाकर या चिपका कर के लेकर आएंगे। तो फ्रेंड्स, ये तो था पाठ नंबर 19, राष्ट्रीय एकता, इसका पूरा सॉल्यूशन। तो आप और लेसन्स के आपको सॉल्यूशन चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।